आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खबरें। भारत और कनाडा ने कौमी सलामती, कानून के निफाज और साइबर सिक्योरिटी में ताउन को मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक किया है। जापान की वजीर आजम सनाई ताकाइची के हुक्मरां मखलूत इत्तेहाद ने अचानक कराए गए पार्लिमानी चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की है। सेशल्स के सदर डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी अपने 5 रोज़ा दौरे के आखिरी मरहले के तहत नई दिल्ली पहुंच गए हैं। उन्होंने चेन्नई और मुंबई में मुख्तलिफ शोबों में कलीदी शिराकतदारों के साथ मीटिंग की। चीन के तियानजिन में एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मर्दों के हेप्टेथलॉन मुकाबले में भारत के तेजस्विन शंकर ने सोने का तमगा जीता है और टेनिस में भारत नेदरलैंड्स को 3-2 से हराकर डेविस कप क्वालिफायर के दूसरे राउंड में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। भारत और कनाडा ने कौमी सिक्योरिटी और कानून के निफाज से मुताल्लिक उमूर पर ताउन में रहनुमाई करने का एक मुश्तरका मनसूबा तश्कील देने और मुताल्लिका तरजीहात पर अमलन इश्तराक करने से इत्तेफाक किया है। ये फैसला कल ओटावा में कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल और कनाडा की उनकी हम मनसब नेतली ड्रूइन के दरमियान एक मीटिंग के दौरान किया गया। वजारत खारिजा ने कल मीटिंग की तफसीलात मुश्तरक करते हुए कहा कि दोनों फरीकों ने ऐसे इक़दामात पर पेशरफ्त को तस्लीम किया है जिनका मकसद दोनों मुल्कों और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती की हिमायत करना है। वजारत ने कहा है कि इस बात पर भी इत्तेफाक हुआ कि दोनों मुल्क सिक्योरिटी और कानून नाफिज करने वाले राब्ताकार अफसरों का तकर्रुर करेंगे और उनकी मुताल्लिका एजेंसियां काम के ताल्लुक से तौर तरीकों पर काम करेंगी। दोनों फरीकों ने साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी और साइबर सिक्योरिटी के उमूर से मुताल्लिक एक दूसरे को मालूमात फराहम करने के साथ साथ धोखादही और इमिग्रेशन के निफाज से मुताल्लिक ताउन पर तबादला ख्याल जारी रखने के बारे में ताउन करने और मुल्की कवानीन और बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियों से जुड़े रहने का भी अज़्म किया। जापान की वजीर आजम सनाई ताकाइची की हुक्मरां पार्टी ने ऐवान ज़ेरी के लिए हुए अचानक इंतखाबात में 2/3 से ज्यादा अक्सरियत हासिल कर ली है। टेलीविजन पर नश्र एक इंटरव्यू में मोहतरमा ताकाइची ने कहा कि जबरदस्त अक्सरियत हासिल करने के बाद अब वो अपोजिशन से ताउन तलब करते हुए अपने पॉलिसी एजेंडा को नाफिज करने के लिए तैयार हैं। इब्तदाई नताइज से मालूम होता है कि मोहतरमा ताकाइची की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी LDP ने अकेले ही 316 सीटें जीत ली हैं। इस तरह जापानी पार्लियामेंट के ज्यादा ताकतवर ऐवान 465 रुकनी ऐवान ज़ेरी में मुकम्मल अक्सरियत के लिए 261 सीटों के हदफ को बाआसानी हासिल कर लिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जापान की अपनी हम मनसब सनाई ताकाइची को उनकी जीत पर मुबारकबाद पेश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आजम मोदी ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान खुसूसी स्ट्रेटेजिक और आलमी साझेदारी आलमी अमन, इस्तेकाम और खुशहाली को फ़रोग देने में अहम रोल अदा करती है। जनाब मोदी ने एतमाद जाहिर किया कि मोहतरमा ताकाइची की काबिल क़यादत में भारत जापान दोस्ती नई बुलंदियां तय करेगी। सेशल्स के सदर डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी चेन्नई और मुंबई में मुफीद मसरूफियात के बाद अपने 5 रोज़ा दौरे के आखिरी मरहले के तहत कल नई दिल्ली पहुंचे। मरकजी वजीर अनुप्रिया पटेल ने हवाई अड्डे पर मेहमान सदर पैट्रिक हरमिनी का खैर मकदम किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजारत खारिजा ने कहा कि सेशल्स के सदर ने मुंबई और चेन्नई में हुक्मरानी, सनत, साहिली बंदोबस्त और सेहत के शोबों समेत कलीदी शिराकतदारों के साथ बातचीत की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में सेशल्स के सदर के साथ मुज़ाकरात करेंगे। दोनों रहनुमा बाहमी, इलाकाई और आपसी मफाद के बैनुल-अक़वामी उमूर पर बातचीत करेंगे। सदर हरमिनी आज शाम राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के साथ भी मुलाकात करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। सेशल्स बहरे हिंद खित्ते में भारत का एक कलीदी बहरी पड़ोसी मुल्क है और भारत के पूरे खित्ते में सिक्योरिटी और तरक्की के लिए आपसी और मजमूई पेशरफ्त, महासागर से मुतालिक विजन और आलमी जनूब के तई अज़्म में एक खुसूसी मकाम रखता है। सेशल्स के सदर का ये दौरा भारत और सेशल्स के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के क़याम के 50 साल मुकम्मल होने के मौके पर हो रहा है। सेशल्स के सदर का दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान वसी तर ताउन और अवाम से अवाम के दरमियान मजबूत रिश्तों को मजीद जहद फराम करेगा।
नई दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल मालिक। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह परीक्षा पे चर्चा 2026 की दूसरी किस्त में मुल्क भर के तलबा के साथ बातचीत करेंगे। ये प्रोग्राम कसीर प्लेटफॉर्म्स पर सुबह 10 बजे नश्र किया जाएगा। चूंकि बोर्ड के इम्तिहानात काफी नजदीक हैं, लिहाजा तलबा के साथ बातचीत में इम्तिहानात के वक्त जहनी दबाव, तैयारी से मुताल्लिक हिकमत अमली, वक्त का सही तरीके से इस्तेमाल और एतमाद के साथ इम्तिहानात में तलबा की मदद पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। वजीर आजम ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि इस किस्त में तमिलनाडु में कोयम्बटूर, छत्तीसगढ़ में रायपुर, गुजरात में देवमोगरा और असम में गुवाहाटी के एग्जाम वॉरियर्स को शामिल किया जाएगा। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। इस सेशन में वजीर आजम बोर्ड इम्तहानात से निपटने, एतमाद साजी, साबित कदम रहने और जहनी दबाव और तशवीश जैसे आम चैलेंजों पर काबू पाने से मुताल्लिक अमलन मशवरा देंगे। परीक्षा पे चर्चा के नवे एडिशन की पहली किस्त इस माह की 6 तारीख को नश्र की गई थी, जिसमें वजीर आजम ने सवालों के जवाब दिए थे और शुरुआ के साथ पूरे जोश और जज्बे से बातचीत की थी। वजीर आजम की तरफ से नजरिया पेश किए जाने के तहत मकबूल सालाना प्रोग्राम ने एक मुल्क गिर जन आंदोलन की शक्ल इख्तियार कर ली है, जिसके नतीजे में 4 करोड़ 50 लाख से ज्यादा असातिज़ा और वालिदैन की शिरकत देखने को मिली। कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के साथ हमआहंगी रखते हुए इस पहल का मकसद इम्तहानात के तजर्बे को असर नौ तश्कील देना है, जिससे तलबा में एतमाद, मुस्बत सोच और हमाजहती फलाह बहबूद को फरोग दिया जाना है और इम्तहान के सीजन को एक उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। दूसरी किस्त वजीर आजम नरेंद्र मोदी के यूट्यूब चैनल, दूरदर्शन, तालीम के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की विजारत पर नश्र की जाएगी। ये प्रोग्राम वेव्स, OTT, Amazon प्राइम वीडियो, जियो, Z5, सोनी लाइव और स्पॉटिफाई पर भी बराह रास्त दिखाया जाएगा। दिल्ली से प्रिया मॉन्टन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। केमिकल्स और मुताल्लिका मसनूआत की बरामदात के फरोग की काउंसिल ने भारत और अमरीका के दरमियान हुए उबूरी तिजारती समझौते का खैर मकदम किया है। काउंसिल के ग्लास पैनल के चेयरपर्सन प्रदीप खेरुका ने कहा कि अमरीका इत्र की शीशियों के लिए भारत का एक बड़ा बरामदी बाजार है और महसूलात में कमी होने से शोबे को फरोग हासिल होगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज मेहमान खुसूसी की हैसियत से जगदलपुर में बस्तर पंडुम फेस्टिवल की इख्तितामी तकरीब में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही उनका छत्तीसगढ़ का 3 रोज़ा दौरा भी मुकम्मल हो जाएगा। इस फेस्टिवल का इफ्तिताह जुमे को सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने किया था, जिसमें खित्ते की मालामाल कबायली विरासत का जश्न मनाया गया था और उसको नुमायां किया गया था। तफसील हमारे नामानिगार से। छत्तीसगढ़ में बस्तर डिवीजन के हेडक्वार्टर्स जगदलपुर में जारी बस्तर पैंटम फेस्टिवल कबायली फन और सकाफत की नुमाइश का एक अहम जरिया बनकर उभरा है। बस्तर पैंटम के तहत डिवीजन सतह के मुकाबले मुनक़िद किए जा रहे हैं, जो 3 दिन तक जारी रहेंगे। इनमें 84 टीमों के 700 से ज्यादा फनकार जो बस्तर डिवीजन के मुख्तलिफ अजला की नुमाइंदगी कर रहे हैं, अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। फेस्टिवल के दौरान कबायली रक्स, थिएटर, मौसीकी के साज और रिवायती पकवान, नीज मुसव्वरी, दस्तकारी और जेवरात से मुतालिक फन समेत 12 मुख्तलिफ जुमरों में नुमाइश की जा रही है। बस्तर पैंडम लोक रिवायात का अजीम संगम बन गया है। बस्तर डिवीजन के अलावा मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक जैसी दीगर रियासतों के लोक फनकारों ने भी अपनी कारकर्दगी से लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जे किया है। आकाशवाणी न्यूज रायपुर से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। इंतखाबी कमीशन ने इस बात की वजाहत की है कि मगरबी बंगाल में वोटर फहरिस्त के लिए जारी खुसूसी तफसीली नजर सानी SIR के तहत मुस्तकिल रिहायशी सर्टिफिकेट काबिल कबूल दुरुस्त दस्तावेजात में शामिल है। मगरबी बंगाल के आला इंतखाबी अफसर CEO के नाम एक खत में कमीशन ने कहा कि मगरबी बंगाल में मुस्तकिल इकामत या मुस्तकिल रिहायशी बाशिंदों के सर्टिफिकेट्स रियासती हुकूमत के 2 नवंबर साल 1999 के एक खत के मुताबिक ही जारी किए जाते हैं। कमीशन ने इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अफसरान, EROs और उनके मुआविन अफसरान AEROs को हिदायत की है कि उन्हें मुस्तकिल रिहायशी बाशिंदों के सिर्फ उन्हीं सर्टिफिकेट्स को कबूल करना चाहिए जिन्हें नामजद अथॉरिटीज़ जैसे
ضلع میجسٹریٹ، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ، سب ڈویژنل افسر اور کولکاتہ کے کلکٹر کے ذریعے جاری کیا گیا ہو۔ مہاراشٹر میں ریاست کے 12 ضلع کونسلوں اور 125 پنچایت سمیتیوں کے چناؤ کے لیے ووٹوں کی گنتی آج ہوگی۔ ووٹوں کی گنتی صبح 10 بجے سے شروع ہوگی، جس میں 7,738 امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ ہوگا۔ ریاستی چناؤ کمیشن نے اس پورے عمل کے سلسلے میں تمام بندوبست مکمل کر لیے ہیں۔ 12 ضلع کونسلوں میں ہفتے کے روز ووٹ ڈالے گئے تھے۔ ریاست میں 125 پنچایت سمیتیوں کی 1,472 نشستوں کے لیے بھی ووٹ ڈالے گئے تھے۔ بھارت نے چین کے تیانجن میں ایشین انڈور ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں 5 تمغے حاصل کر کے 6واں مقام حاصل کیا ہے۔ تیجسوین شنکر نے کل چیمپئن شپ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مردوں کے ہیپٹیتھلون ایونٹ میں ملک کو پہلا سونے کا تمغہ دلایا۔ اس مقابلے میں شنکر نے 5,993 پوائنٹس حاصل کر کے ایک نیا قومی انڈور ریکارڈ بھی بنایا۔ انہوں نے 2021 میں امریکہ میں اپنا 5,650 پوائنٹس کا سابقہ ریکارڈ بھی توڑا۔ بھارت نے چیمپئن شپ کے آخری دن مزید 3 تمغے حاصل کیے۔ پوجا نے ہائی جمپ میں چاندی کا، تیجیندر پال سنگھ تور نے شارٹ پٹ میں چاندی کا اور لانگ جمپ میں اینسی سوجن نے کانسے کا تمغہ حاصل کیا۔ ٹینس میں بھارت کل بنگلورو میں کھیلے گئے مقابلے میں عالمی نمبر 6 نیدرلینڈز کو 3-2 سے ہرا کر ڈیوس کوالیفائرز کے دوسرے مرحلے میں پہنچ گیا ہے۔ دکشنیشور سریش نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے 2 سنگلز مقابلے جیتے اور یوکی بھامری کے ساتھ ڈبلز مقابلے میں بھی جیت درج کی۔ فیصلہ کن مقابلے میں سریش نے گائی ڈی اوڈن کو 6-4، 7-6 سے شکست دی، جس نے سال 2004 میں لیانڈر پیس کی شاندار کارکردگی کی یاد دہانی کرائی۔ اس سے قبل سریش اور بھامری کے ڈبلز میچ 7-6، 3-6، 7-6 سے جیتنے کے بعد بھارت کو 2-1 سے سبقت حاصل ہو گئی تھی۔ حالانکہ سمت ناگل کو اپنے دونوں سنگلز مقابلوں میں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ بھارت ڈیوس کپ 2026 کوالیفائرز کے دوسرے مرحلے میں جنوبی کوریا کے مد مقابل ہوگا۔ یہ مرحلہ ستمبر مہینے میں منعقد ہوگا۔ اسام کے دھکوا کھانا اسٹیڈیم میں کل سروسز نے فائنل میں کیرالہ کو 1-0 سے ہرا کر سنتوش ٹرافی کے لیے 79ویں نیشنل فٹ بال چیمپئن شپ میں جیت حاصل کی ہے۔ سروسز نے 8ویں مرتبہ سنتوش ٹرافی کا خطاب جیتا ہے۔ میچ میں جیت کا فیصلہ کن گول اضافی وقت میں کیا گیا اور یہ گول ابھیشیک پوار نے کیا۔ یہ تھیں خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں عبد المالک۔ شکریہ نیتیکا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے ملیشیا دورے سے متعلق خبروں کو قومی راجدھانی سے شائع ہونے والے آج کے سبھی اردو اخباروں نے اپنی پہلی خبر کے طور پر پیش کیا ہے۔ روزنامہ انقلاب کے مطابق بھارت اور ملیشیا کا باہمی تعاون بڑھانے پر زور، 11 معاہدوں پر دستخط۔ بقول روزنامہ پرتاپ، دہشت گردی پر دوہرا معیار نہیں چلے گا، پاکستان کو وزیر اعظم مودی کا پیغام۔ اخبار نے وزیر اعظم کے اس بیان کو بھی نمایاں کیا ہے کہ دہشت گردی عالمی امن کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ ہندوستان ایکسپریس نے بھارت اور امریکہ کے درمیان ہوئے عبوری تجارتی سمجھوتے کو وزیر زراعت شیوراج سنگھ چوہان کی جانب سے تاریخی قرار دینے کا ذکر کرتے ہوئے سرخی لگائی ہے، کسانوں کے مفادات سب سے اوپر، تجارتی سمجھوتے سے بھارت کی زرعی مصنوعات کو کوئی نقصان نہیں۔ روزنامہ پرتاپ نے انکم ٹیکس کے نئے ضابطوں اور فارم پر تجاویز طلب کیے جانے کی خبر دی ہے۔ ہندوستان ایکسپریس کی ایک خبر کے مطابق نیپال اور بھارت مجرمانہ معاملات میں باہمی قانونی مدد کے معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے تیار۔ اور اب آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ بھارت اور کینیڈا نے قومی سلامتی قانون کے نفاذ اور سائبر سیکیورٹی میں تعاون کو مستحکم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ جاپان کی وزیر اعظم سنائی تاکائچی کے حکمراں مخلوط اتحاد نے اچانک کرائے گئے پارلیمانی چناؤ میں زبردست جیت حاصل کی ہے۔ سیشلز کے صدر ڈاکٹر پیٹرک ہرمنی اپنے 5 روزہ دورے کے آخری مرحلے کے تحت نئی دلی پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے چنئی اور ممبئی میں مختلف شعبوں میں کلیدی شراکت داروں کے ساتھ میٹنگ کی۔ چین کے تیانجن میں ایشین انڈور ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں مردوں کے ہیپٹیتھلون مقابلے میں بھارت کے تیجسوین شنکر نے سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ اور ٹینس میں بھارت نیدرلینڈز کو 3-2 سے ہرا کر ڈیوس کپ کوالیفائر کے دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔